सो गाइस हे गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वाटरशेड मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा, भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारतीय इतिहास है ये हम या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स का राज इंडिया में चालू हुआ, तो वो कहाँ से चालू हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी कहाँ पे आता है? बंगाल में, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव है और ये मीर जाफर है। अब आप कहेंगे मीर जाफर क्यों क्यों क्योंकि ये बैटल के बाद की फोटो है। सिराज उद दौला तब तक मारा जा चुका था। अब इसकी क्या स्टोरी है मीर जाफर की, रॉबर्ट क्लाइव की, ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वॉर में इंक्लूडेड कौन कौन था, सम्मिलित कौन कौन था। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर लड़ रही थी ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से। और इसमें बंगाल सूबा की ओर से कौन सा? सिराज उद दौला। और सिराज उद दौला सिराज था। ठीक है, सिराज की हेल्प कौन कर रहा था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सिराज ने फ्रेंच की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करने की कोशिश करी थी। अब सबसे बड़े लीडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। ये छोटे छोटे लीडर्स थे, इनको छोड़ देते हैं। मेन आपको क्या याद रखना है? रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था। और यहाँ पे कौन था? सिराज उद दौला। ठीक है, ये मीर जाफर कौन था? ये इसका सेनापति था। ठीक है, सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ राजा होता था, लेकिन जो सेना को लीड करता था, सेनापति, वो हो जाता था मीर जाफर। ठीक है, मीर मदन इसका सन इन लॉ था और दीवान मोहन लाल, ये इतने आदमी इसके साइड थे। और इसके आपको सिर्फ दो नाम मेनली याद रखने, कौन कौन से? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराज उद दौला लीड कर रहा था बंगाल को। ठीक है, और मीर जाफर जरूर याद रखना क्योंकि मीर जाफर सेनापति था और इसी ने धोखा दिया था। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्या थी। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर सिर्फ 7,500 बताइए। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ लोग कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, अब और बंगाल सूबा, इनके पास क्या थी? 5,000 कैवेलरी मतलब घुड़सवार, 5,000 घुड़सवार, 35,000 इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, और 15,000 कैवेलरी मीर जाफर की थी। ठीक है, मतलब सेनापति था, उसका खुद की भी थी। तो आप ये देखिए कि 40 और 55, ये 55,000 55,000 की आर्मी को कितने ने हराया? 7.5 ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया बुद्धि और छल का। ठीक है, बुद्धि और छल का। ठीक है, ये आर्मी कैसे आ रही? बुद्धि और छल की वजह से। अब अगर आप इसमें देखिए तो यहाँ पे हम आते हैं कि बैटल ऑफ प्लास, जस्ट सेकेंड, बैटल ऑफ प्लासी जो थी एक डिसाइसिव विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के नवाब पे एक डिसाइसिव विक्ट्री थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और फ्रेंच अलायंस, मैंने क्या कहा कि सिराज उद दौला, ये आपको नाम याद रखना, सिराज प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस में कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं हम। द विक्ट्री वॉज मेड पॉसिबल बाई डिफेक्शन ऑफ मीर जाफर। अब देखिए मीर जाफर का आप केस समझिए। मीर जाफर क्या था? ये सेनापति था, इसके कंट्रोल में आधी से ज्यादा सेना थी। मैंने अभी आपको बताया था कि 15,000 सैनिक इसके कंट्रोल। मीर जाफर क्या था? सेनापति था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्लाइव क्या था? ये दिमाग से काम कर रहा था, ये छल से इसने काम किया। इसने रॉबर्ट क्लाइव से कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल जाइए, और हम आपको मीर जाफर को हम अगला नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ने से मना कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गया, जिससे युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ और सिराज ने कहा कि आक्रमण करो, लेकिन मीर जाफर पहले ही उससे ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुका था, इसलिए सिराज के कहने के बावजूद जो हाफ आर्मी थी उसकी, यानी कि जो आधी सेना थी किसकी? सिराज उद दौला की, वो उसने लड़ने से मना कर दिया। और लगभग बिना किसी ज़्यादा युद्ध के, बिना किसी वॉर के, कोई खास वॉर हुई नहीं क्योंकि जब सेना ही लड़ने को तैयार नहीं, आप बिना किसी खास वॉर के 750 ब्रिटिशर्स ने, 750 किसी ब्रिटिशर्स की सेना थी और लगभग 50 से 55,000 सैनिक बताए जाते हैं, ये बंगाल की सेना थी, इसको बुरी तरह पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो 50-55 हज़ार की सेना थी ये लड़ने से मना कर दिया
था। आगे देखते हैं हम, विक्ट्री वॉज मेड पॉसिबल डिफेक्शन ऑफ मीर जाफर, हमने बात की कि मीर जाफर ने धोखा दिया था। हु वाज नवाब सिराजुद्दौला कमांडर इन चीफ, मैंने क्या कमांडर इन चीफ सेनापति था। बैटल हेल्प ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू कंट्रोल ऑफ बंगाल, युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको बंगाल का कंट्रोल मिल गया। अब जब नवाब ही मर गया और जो इन्होंने मीर जाफर था, ये तो कठपुतली राजा था ना, ये कठपुतली नवाब बनाया गया। तो जब ये कठपुतली था तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे चाह तैसे बंगाल को अपने रूल किया, ठीक है, इनडायरेक्टली रूल किया, डायरेक्ट नहीं हटाया, लेकिन कंट्रोल, यहाँ पे देखिए कंट्रोल ले लिया बंगाल का। अगले 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी के पूरे सब कॉन्टिनेंट को कब्जा लिया, बर्मा को और अफगानिस्तान। सोच रहे हैं कि क्यों? क्योंकि उन्हें सारे युद्धों में बंगाल की आर्मी और अवध की आर्मी का यूज किया, इसलिए, ठीक है ये। So if you like the video, please subscribe to the channel and share video to help us. Thank you so much.